सभी को नमस्कार। आज के सत्र में इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरह से सूचना है। और आपके आने वाले जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का जो डेट है आप सबको पता है कि सितंबर में जो पेपर होना है उस विषय में हम बात कर रहे हैं। आज तक आरपीएससी द्वारा ठीक हमारे अनुमान में 11 से 12 पेपर आयोजित करवाए हैं, जिसका 11 पेपरों का जो हमने एनालिसिस किया है, जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा हो सकता है, वरिष्ठ अध्यापक सेकेंडरी एजुकेशन हो सकता है, स्पेशल एजुकेशन हो सकता है, इस प्रकार से हमने कुल 11 पेपरों का एनालिसिस किया है। उन एनालिसिस के आधार पर हमने ये देखा है कि किस टॉपिक से आज तक किस प्रकार से केमिस्ट्री विषय के अंदर, इसी तरह बायो के सेकेंड जो वीडियो रहेगा वो बायो का रहेगा। इसमें आज हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे संस्कृत एजुकेशन हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, जो भी पेपर सेकेंड ग्रेड के 2011 से लेकर 24 तक, इससे लास्ट पेपर जो हमारा 24 में हुआ है संस्कृत एजुकेशन का, वहां तक केमिस्ट्री विषय में कितने प्रश्न किस यूनिट या किस टॉपिक से पूछे गए और कितने थ्योरेटिकल थे, कितने न्यूमेरिकल के बारे में आपको कई बार जिज्ञासा रहती है कि सर न्यूमेरिकल कितने कहते हैं। हम आपको कई बार बताते हैं कि ज़्यादा यदि आप थ्योरेटिकल मैटर भी तैयार कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से अच्छा कवर हो सकता है। अब उनके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि आपको किस प्रकार से किन यूनिटों पर मुख्य रूप से फोकस रखना है, जहां से आरपीएससी लगभग हर बार प्रश्न बना रही है, चाहे पैटर्न पुराना हो चाहे नया हो, उन यूनिटों को आपको थोड़ा सा फोकस करना है, वहां से इतने प्रश्न पूछे गए। तो आज हम इस विषय में एनालिसिस पूरा करेंगे कि कहाँ से अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एफ है, डी है, एस है, पी है, जितने भी ब्लॉक हैं या और यूनिट है उनसे बहुलक है, इन यूनिटों से किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी ने पूछे हैं और कौन कौन से कितने कितने प्रश्न संख्या में पूछे हैं, उनका एनालिसिस का वीडियो है। तो आप पूरा वीडियो देखें, इस आधार पर आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ एक सूचना भी है कि 23 तारीख से हम एक लाइव टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो पहले इस सीरीज से नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए हमने ये नया प्लान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। इसके अंदर हम राजस्थान के विभिन्न ऑफलाइन केंद्रों पर भी इसको शुरू कर रहे हैं और ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है लाइव रहेगी, रिवीजन टेस्ट सीरीज के रूप में 1.0 जो पहले खत्म हुई है, अभी चल रही है 7-8 पेपर जिसके हुए, उसको दोबारा से ऑनलाइन मोड पर जो अभ्यर्थी से नहीं जुड़ पाए थे उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर इसे हम शुरू कर रहे हैं। और इसके ऊपर आपको विशेष तौर से कल जैसे 11 मार्च है, कल से लेकर 15 मार्च तक इसे हमने बेहतरीन आपको ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत विद वीडियो सॉल्यूशन की जो टेस्ट सीरीज है हमारी सेकंड ग्रेड साइंस की रिवीजन टेस्ट सीरीज के नाम से आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां आपको ये मात्र 700 रुपए के अंदर विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दी जा रही है, जो ठीक पहले 999 रुपए की थी और उससे पहले ये 1100 कुछ की थी। तो आपको इसमें ठीक 30% की छूट दी जा रही है। इसी तरह प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारा है उसमें भी 30% की छूट है, उसमें जो 299 रुपए की थी उसको हटाकर 210 रुपए में आपको दी जा रही है। तो इसको भी आप अधिक से अधिक ज्वाइन करें ताकि आपके जो प्रश्न है, पैटर्न है, पेपर का पैटर्न समझें। और आप कोशिश ऑफलाइन की करें, चाहे आप जयपुर हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करना है। साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जीके के लिए एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से है, इसी तरह एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से है। इनको आप ज्वाइन करें, इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ये जो हमारी पीडीएफ है, जो हम पेपर की बात कर रहे थे, इस पीडीएफ को भी हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर देंगे। आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, आपका आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर में यहाँ से इतने प्रश्न आए हैं। उनके बारे में हमारे जो साथी हैं दुलीचंद जी हैं, वो आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। विश्लेषण उन्होंने कर रखा है, प्रश्न लिख रखे हैं सारे, जैसे 2011 में इंग्लिश मीडियम है, 2011, 13 स्पेशल एजुकेशन, 2015, 16, 18 संस्कृत एजुकेशन, टीएसपी स्पेशल 2019, 22 संस्कृत एजुकेशन 22 और संस्कृत एजुकेशन 2024। तो ये 11 पेपर है, इसके विषय में इन्होंने पूरी टेबल बना रखी है कि किस टॉपिक से कहां से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको आपको पूरा एनालिसिस करना है। तो निश्चित रूप से आपको इसमें अच्छा फायदा है जो मिलेगा। आप इन पेपरों को अच्छे से देखें, इन पर इस आधार पर अपनी जो तैयारी है उसको आप रेगुलर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बायो के विषय में बात करेंगे, तो अब आगे की जो चर्चा है वो आपको दुलीचंद जी बताएंगे। और आप पूरा इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपनी बात चल रही है कि विगत वर्षों में साइंस सेकंड ग्रेड से जो पेपर्स हुए हैं
उनमें केमिस्ट्री का किस टॉपिक का क्या योगदान रहा है। अब तक जो हमने 60 से प्रश्न पत्र देखे हैं उनमें से हमें 11 प्रश्न पत्र मिले हैं, जिसमें आपके इंग्लिश मीडियम 2011 में एक सेकंड ग्रेड का था जो इंग्लिश मीडियम का था, 2011 का सिंपल सेकेंडरी एजुकेशन का, 2013 का, फिर स्पेशल एजुकेशन 2015 का, 2016 का, 2018 का, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2018 का, फिर टीएसपी स्पेशल 2019 का, फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन 2022 का, संस्कृत डिपार्टमेंट का 2022 का, और फिर एक जो अभी 2024 में दिसंबर में हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का उसका। तो अब हम चर्चा करें तो इसमें हम जब टॉपिकों का विश्लेषण करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा कंक्लूजन यहाँ से निकालते हैं। देखो कि केमिस्ट्री में काफी बच्चे इस चीज में हड़बड़ाहट में रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, हम न्यूमेरिकल कैसे करें। तो हम यहाँ पे चर्चा निकालेंगे कि एटलीस्ट जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है अगर उनको हम अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो हमें न्यूमेरिकल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और न्यूमेरिकल्स अगर कोई आ भी रहा है तो वो इतना हेवी या कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहा है। अगर आपने एग्जाम हेल्प की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अगर आपने न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रखे हैं और आपको वो एक तरीका बहुत अच्छी तरह समझ में आ रखा है और आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इतना बड़ा कोई कैलकुलेटिव या कोई समाकलन पे अवकलन पे आधारित कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में अभी तक नया तो आया है, नया आने की कोई संभावना उस पर है। तो अगर अपन बात स्टार्ट करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखें तो इंग्लिश मीडियम 2011 में 2 प्रश्न आए हैं, फिर 1 प्रश्न, फिर 3 ऐसे करते करते अगर हम 2018-16 से देखें तो देखो 3 प्रश्न, फिर 2, संस्कृत एजुकेशन 2018 में कोई प्रश्न नहीं पूछा, स्पेशल में 1 प्रश्न, 22 में देखो 5 प्रश्न, और 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट में 5 प्रश्न, और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो 2024 का हुआ उसमें कितने प्रश्न आए? 4 प्रश्न आए हैं, है ना। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये अपने आप में कम से कम 2 टॉपिक इंक्लूड करता है, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके साथ साथ ये मोल कंसेप्ट को भी इंक्लूड करता है। तो ये जो संख्या दे रखी है ये मैंने मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है इसमें क्वांटम नंबर्स है, कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ जो है मॉडल्स भी दे रखे हैं, उन सबको समाहित करते हुए आपको मैंने ये संख्या दी है। तो इसमें मोल कंसेप्ट प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट है जो हमारे सेकंड ग्रेड का पहला जो टॉपिक है सिलेबस का उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये प्रश्न इसमें 4 प्रश्न आ रहे हैं 2024 में। पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में देखो 1 1 फिर 2 4 2 1 2 2 2 ये देखो, लेकिन 2024 में कितने क्वेश्चन आए हैं? 5 क्वेश्चन आए हैं। अब पीरियोडिक टेबल में क्या है, कभी कभार जो है पीरियोडिक टेबल को पी ब्लॉक्स भी कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे आपको पूछ लिया, किसी का एटॉमिक नंबर देके पूछ लिया कि बताओ ये कौन से वर्ग से या कौन से आवर्त से संबंधित है, तो ये चीज आपको वहां बतानी पड़ सकती है। 1 मिनट, हाँ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, करूँ मैं फोन। उसके बाद में अगर अपन देखें पीरियोडिक टेबल में तो देखो 2024 में 5 प्रश्न आए हैं, तो ये भी अपने आप में एक बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जिसमें संकरण पे आधारित क्वेश्चन आते हैं मुख्यतः, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पे आधारित मुख्यतः प्रश्न आते हैं या फायंस नियम पर आधारित मुख्यतः प्रश्न आते हैं। तो वो जो है वो पिछले के जो 3-4 पेपर देखे तो देखो यहाँ से 4 2 5 5 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा को बड़ा हेवी टॉपिक नहीं है। इसमें भी देखो 2 5 4 4 2 3 2 2 3 2, ये देखो 3 2 3 2 ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। जीरो ग्रुप से हर बार में लगभग 1 क्वेश्चन पूछ रहा है जीरो ग्रुप पे, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आधा है इनके उपयोग पर या इनके कंपाउंड्स पर आ रहा है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों में मिलाकर के देखें तो हर साल 2 प्रश्न 1 प्रश्न आ रहा है। जैसे 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट में 1 आया, लेकिन संस्कृत 2022 का उसमें कितने प्रश्न आए हैं? 2 प्रश्न आए हैं पी ब्लॉक से। डी ब्लॉक में लगभग एवरेज 1 क्वेश्चन पड़ रहा है, ठीक है, 1 1 1 1 फिर 2 2 3 1, और एफ ब्लॉक में लगभग एवरेज 1 क्वेश्चन पड़ रहा है। देखो इसमें 2022 में है लेकिन 2024 में नहीं है, लेकिन 2022 का जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें कितने प्रश्न आए हैं? 2 प्रश्न आए हैं, ठीक है। मेटल एंड मेटलर्जी में भी लगभग एवरेज अगर अपन देखें तो 1 प्रश्न मेटल एंड मेटलर्जी से आ रहा है। सरफेस केमिस्ट्री से देखें तो इसमें भी मुख्यतः एवरेज देखें तो 1 प्रश्न देखो आराम से हर एग्जाम में 1 प्रश्न इसमें आ रहा है। सॉलिड स्टेट में देखें तो सॉलिड स्टेट से भी एवरेज 1 प्रश्न अपने कह सकते हैं कि आता है। तो ये जो टॉपिक्स सारे टॉपिक्स हैं ये अपने आप में थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। अगर ये टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं तो केमिस्ट्री में आप ये मानो कम से कम 4 5 9 5 14 14 3 17 18 19 20 21 22 23 24 25 प्रश्न आपका यहाँ से आराम से क्लियर होते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन भी अगर केमिस्ट्री का आपको बहुत अच्छे तैयार है तो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आराम से तैयार होते हैं। 25 यानी कि 20 और 25 के बीच आपकी रेंज एक अच्छी सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। आगे के बाकी टॉपिक्स और देखें तो गैस स्टेट बिल्कुल एक थ्योरेटिकल सा सिंपल सा टॉपिक है, उसमें भी एवरेज देखो 1 प्रश्न की आ रही है ना।
अगर गैस से आ गया तो देखो पिछले साल जैसे चॉइस में संस्कृत डिपार्टमेंट में गैस से आ गया लेकिन सॉलिड से नहीं आया, तो ये तो अपने सिलेबस में टॉपिक एक ही दे रखा है, स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें गैसेस भी है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो इन तीनों में से एक प्रश्न पक्का आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें लिक्विड स्टेट, तो इनमें से भी देखो अगर गैस से आ गया तो लिक्विड से यहाँ पे प्रश्न नहीं आया। बायोमोलिकुल बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन प्रश्नों की संख्या देखो एवरेज 2 प्रश्न आ रहे हैं देखो, लेकिन टीएसपी 2019 में तो 5 प्रश्न आए हैं, 4 भी आए हैं, 3 भी आ रहे हैं। तो बायोमोलिकुल तो अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा है, और जो स्टूडेंट बायोलॉजी के उनके लिए तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, क्योंकि जो चीज बायोमोलिकुल में केमिस्ट्री में दे रखी है, प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, वही टॉपिक इसमें दे रखे आपके बायोलॉजी में भी दे रखे हैं। पॉलीमर भी अपने आप में बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, एवरेज 1 या 2 प्रश्न आराम से पॉलीमर में आ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ यहां पर भी बिल्कुल थ्योरेटिकल है, एक क्वेश्चन आराम से आ रहा है, वहां से एनसीईआरटी अगर आपसे तैयार है तो आपका क्वेश्चन यहां से आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक यहां तक जो टॉपिक थे हमारे पूर्णतः थ्योरेटिकल टॉपिक थे। अगर आपने इन टॉपिक्स को ही तैयार कर लिया थ्योरेटिकल टॉपिक्स को, तो एवरेज आपके एग्जाम के अंदर है, मैं ये मानता हूं कि 25 से लेके 30 क्वेश्चन आराम से आपके सही हो जाएंगे, 25 से 30 तक। ये थ्योरेटिकल है, जहां से न्यूमेरिकल आने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब आगे टॉपिक देखिए, स्पेक्ट्रो है, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था है, जिसमें आयनिक साम्य रासायनिक साम्य दोनों है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन है। ये वो टॉपिक है जहां से बिल्कुल एक जो है न्यूमेरिकल पर आधारित क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इन क्वेश्चनों में सबसे बड़ी विशेषता ये एक है कि जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सिंपल सा आएगा, बिल्कुल सिंपल थ्योरी पे बेस्ड या एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। चाहे स्पेक्ट्रो का देख लो, चाहे इलेक्ट्रो का देख लो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स का देख लो। केमिकल काइनेटिक्स में तो या तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डायरेक्ट अवकलित समीकरण पूछ लेता है, या फिर उनके अर्धायुकाल पे कोई प्रश्न पूछ लेता है। तो अपनी जो केमिस्ट्री की बुक है एग्जाम हेल्प की, अगर उस बुक्स के आप इन टॉपिक के क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करके चले जाते हैं, स्पेक्ट्रो, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, अगर ये आपने इस बुक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए और उनके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है, तो आपके क्वेश्चन चांस गलत होने के कोई चांस नहीं रहने वाला है। बकायदा आपको शर्त यह है कि आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ में आया होना चाहिए कि फॉर्मूले को कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें और किस टाइप से उसको पुटअप करना है। ज्यादा बड़ा कैलकुलेटिव या गुणा भाग करने वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें, अब हाइड्रोकार्बन में हमारे सिलेबस में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन है और उसके साथ में एरोमेटिसिटी है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोकार्बन का देखें तो पिछले के जो एग्जाम है ना 22 और 24 वाले, तो देखो हाइड्रोकार्बन का पोर्शन 3-4 क्वेश्चन कवर कर रहा है आराम से। तो अगर इतने क्वेश्चन आराम से कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन को भी हमें अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अपने को इसमें जो है एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एनसीईआरटी वाला जो टॉपिक 11th और 12th में जो दे रखे हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन तैयार कर लेते हैं, तो शायद ही हमारा हाइड्रोकार्बन का कोई टॉपिक गलत होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है टॉपिक थे। अब इसमें जो है एक रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक हो रहा है। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर देखें तो पिछले जो अगर अपन बात करें 19 से और 22 से दोनों जो 22 पेपर हुए हैं, 24 के पेपर हुए हैं, तो एवरेज जो क्वेश्चन हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, है ना, तो वो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इस टाइप से एवरेज है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अब हमारे सिलेबस में 2 पार्ट दे रखे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के। एक तो दे रखा है हमारे सिलेबस में आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीएससी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी है भी कौन सी रिएक्शन कौन सी किस मैकेनिज्म से होती है। तो अगर दोनों टॉपिक आपके अगर आराम से तैयार हैं तो वहां से आप ये मानो कि ज्यादा 6 नहीं तो आराम से आप 4 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। और वो भी अगर आपको ज्यादा हार्ड लगता है तो जो एग्जाम एलपी की बुक है आप वहां से उसको क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक और है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ये मान लो आप हर साल एवरेज ये क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें ये पूछता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिडक्टिव एजेंट है, या किसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक है। तो ये हमारा पूरा जो है केमिस्ट्री का एक बिल्कुल सिंपल सा कंक्लूजन है। और अब इस कंक्लूजन को अगर अपन देखें और देखने के बाद में अगर अपन विचार करें तो अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि अगर थोड़ा सा विचार करें तो थोड़ा सा सारे वाइट ही हैं, सारे वाइट है, नहीं थोड़ा बताना है वैसे। तो अगर अपन उस पर ध्यान दें तो देखो, अगर अपन सिंपल सी बात करें कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अपने सिलेबस में,
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्वेश्चन अपने एवरेज क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं एवरेज अपन, जैसे मान लो पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो 43 क्वेश्चन आए हैं 2024 के संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो 43 में से अगर आपने आराम से फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ करके थ्योरेटिकल केमिस्ट्री आप पढ़ी है, तो आपके, मैं ये मानता हूं कि कम से कम 32 से लेकर के 37 क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो सकते हैं अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ भी दी है। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से, जैसे स्पेक्ट्रो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इसके बाद में आपके काइनेटिक्स है, ठीक है, सॉल्यूशन है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें आपके इलेक्ट्रो है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से बिल्कुल फिजिकल पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि थोड़े से क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाते हैं, लेकिन इनमें भी इतने कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते जिनको अपन गणना नहीं कर सकते या गुणा भाग नहीं कर सकते, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। जैसे काइनेटिक्स में प्रश्न आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था। स्पेक्ट्रो में मूल विधा के अंदर कंपाउंड पूछे थे, कौन सा रेखीय कौन सा रेखीय होगा, उस पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया। इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट कभी कभार पीएस पे या बफर पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी बिल्कुल क्या सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप पहले आप आराम से जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है उनको तैयार कर ले। थ्योरेटिकल टॉपिक तैयार करने के बाद में आप ये मान लो 30 से 35 क्वेश्चन सही करने की रेंज में आप आराम से आ जाएंगे। अब बाकी बच्चे जो 10 क्वेश्चन जो है या 8 क्वेश्चन है वो आपको यहां से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये टॉपिक्स आराम से सोल्व करते हैं, इनको पढ़ते हैं मन लगा करके, बिल्कुल अपने दिमाग को शांत करके, और आप इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप आराम से यहां से कवर कर सकते हैं। फिजिकल को हमें कोई हवा बना करके नहीं रखना है कि हम भी फिजिकल हमारे से नहीं होती, तो इसको बिल्कुल दिमाग से अपना डर निकाल करके आराम से इसके जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है बुक में जो दे रखे हैं उनको सोल्व कीजिए, और उन पे पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस ही एग्जाम को अपने को थोड़े बहुत मिलने वाले हैं, और उसी के आधार पे हम हमारा जो है आराम से 1-2 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्लस होंगे हमारे उतना ही हमें क्या होना चाहिए, अच्छा फायदा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है आज पूरा केमिस्ट्री का एक विशेषण था, ठीक है। 21 साल कौन सा किस में कैसे क्वेश्चन आया, इसकी जो पीडीएफ है वो अभी ग्रुप में डाल दी जाएगी, और आप आराम से उसका बैठ कर विश्लेषण करें, अपने मन को शांत करके बिल्कुल एक्टिव होकर के देखें कि आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें किस टाइप से, किस स्टडी से हमें तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।